अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पहुंचकर की सीएम योगी ने पूजा अर्चना। रामलला की मूर्ति को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों और संतों में बनी सहमति। 3 मूर्ति में से एक मूर्ति पर सहमति बनी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हुई बैठक। मीटिंग में रामलला की प्रतिमा के चयन का फैसला। चयनित प्रतिमा को गर्भगृह में किया जाएगा स्थापित। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजामात। पीएम के रोड शो के लिए कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट की तैयारी पूरी। पीएम के दौरे से पहले मंच भी किया गया तैयार। कल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल हुई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया है। अयोध्या को सजाया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक से होते हुए रामपथ पर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर की गई जवानों की तैनाती। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। अयोध्या की दीवारों पर उकेरी गई राम मंदिर की आस्था दीवार पर धनुष का भी चित्रण किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। रामलला के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह। मंदिर के महाकार्य को लेकर साधु संतों में खुशी का माहौल। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा कल। दौरे से पहले अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया। तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की महिलाएं कर रही हैं सफाई। जल्द होगा पूरा काम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजाई जा रही है अयोध्या। एयरपोर्ट के पास दीवारों पर भगवान राम, माता सीता की पेंटिंग्स को बनाया जा रहा है। भोपाल के भोजपाली बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। कार सेवक से साधु बने बाबा भोजपाली। राम मंदिर बनने तक शादी न करने का लिया था प्रण। नेपाल में गोरखपुर पहुंची जल कलश रथ यात्रा। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए राम भक्त। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यूपी के अलीगढ़ में धूम। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। लगाए गए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन से पहले चलाया गया सफाई अभियान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने झाड़ू लगाया। जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से जारी। बस महाआयोजन के लिए 24 दिन शेष। राम में हुई अयोध्या नगरी। राम मंदिर उद्घाटन पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा मंदिर के नाम पर नहीं होनी चाहिए सियासत। भारत की भव्यता प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पटल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है। वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने मुंबई से पैदल निकली मुस्लिम महिला। यात्रा के दौरान लगाए जय श्री राम के नारे। शबनम भगवान राम को मानती हैं आदर्श। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर बोले जयवीर सिंह। कहा कल का दिन सिर्फ यूपी के लोगों के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के सभी आस्थावानों के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि कल का बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। जेडीयू के नए अध्यक्ष बने सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। पटना में जेडीयू दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। पटाखा फोड़कर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बांटे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी हो, महागठबंधन को हराने के लिए बीजेपी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता शहनाज हुसैन ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश पीएम का सपना देख रहे थे, बन गए अपनी पार्टी के अध्यक्ष। नीतीश कुमार जी को उन लोगों ने ख्वाब दिखाया था कि एनडीए अलायंस का संयोजक बनाएंगे, विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, और बनाना था प्रधानमंत्री का उम्मीदवार एनडीए का संयोजक। अब बना दिया अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कौन सी बात हो गई? ललन के इस्तीफे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। कहा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
ललन सिंह के इस्तीफे पर बोले विजय चौधरी, कहा लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के चलते इस्तीफा। नीतीश ललन में कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश ने ललन सिंह का पत्ता साफ किया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। ललन सिंह के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान, कहा अपनी किरकिरी करवा कर गए ललन, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दिखाने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये खेला फिल्म का ट्रेलर ही सिर्फ अभी दिखाई पड़ रहा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी ही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, महागठबंधन को बताया अटूट, कहा नीतीश और तेजस्वी की सरकार जनता के लिए कर रही है काम। इसलिए सब लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सब भ्रम फैलाने वाले खबरों पर ध्यान ना दें। सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर नारेबाजी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर नीतीश समर्थकों ने नारे लगाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ओपी राजभर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हुई चर्चा। रेलवे स्टेशन पर लगे पीएम मोदी के सेल्फी पॉइंट को लेकर सपा सांसद बरक ने जताया आपत्ति, कहा पीएम कोई रेल मंत्री नहीं, फिर क्यों लगाई जा रही है इनकी फोटो। रेलवे मिनिस्टर तो वो है नहीं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसमें क्या रेलवे मिनिस्टर का वो न लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, दौरे के दौरान टीचर्स के लिए क्लास, बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके बताए। मध्य प्रदेश के गुना में बस हादसे के बाद प्रशासन सख्त, बसों में खामियां पाए जाने पर 6 बसों को किया गया सख्त। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड की रिहर्सल, घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। यूपी के बुलंदशहर में राजस्व विभाग की टीम पर हमला, अवैध मिट्टीकरण को रोकने पहुंची थी टीम, हमले में एक होमगार्ड जख्मी बताया जा रहा है। बुलंदशहर में राजस्व टीम पर हमले केस में बड़ी कार्रवाई, राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़ा, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में ग्राम सभा की जमीन पर भू माफिया का कब्जा, लेखपाल ने दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बदमाशों ने एटीएम से लूट का किया प्रयास, एटीएम में की तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में एक परिवार ने 14 साल की बच्ची को 2 साल तक बनाया बंधक, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने समाजसेवी संस्था की मदद से बच्ची को रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, कई मेडिकल दुकानों पर की गई छापेमारी, नकली दवाइयां मिल रही थी। हरिद्वार की कोर्ट में घुसा जंगली हाथी, कोर्ट परिसर में की तोड़फोड़, टाइगर रिजर्व से भागकर हाथी पहुंचा था। उन्नाव में प्रसिद्ध तकिया मेले का हुआ शुभारंभ, बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने मेले का उद्घाटन किया। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की, यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के संभल में 3 सगे भाइयों ने लगाई फांसी, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाके में मचा हड़कंप। एमपी की शिवपुरी नगर पालिका ने जारी की बाकायदारों की सूची, शहर के चौराहों पर सूची को टांगा गया है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले, बीते 24 घंटे में JN.1 वेरिएंट के 145 मरीजों की पहचान हुई। नए साल के जश्न को लेकर के सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए। तमिलनाडु के राज्यपाल ने अभिनेता विजयकांत के निधन पर जताया शोक, विजयकांत को अर्पित की श्रद्धांजलि। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा कोयरे का कहर, दरभंगा NH57 पर आपस में टकराई कई गाड़ियां, दुर्घटना के बाद मौके पर लगी लोगों की भीड़। कर्नाटक में दर्दनाक हादसा, बिजली की चपेट में आने से लड़की की मौत हुई, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। झांसी में बस ने बाइक सवार को बाइक टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत, करीब आधे घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। यूपी के बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो, हादसे में 4 जख्मी, रोड पर कुत्ता आने से यह हादसा हुआ था। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार की जमकर पिटाई, मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, महिला को घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध शराब की करीब 600 पेटी की जब्त, मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में इनामी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से जख्मी हुआ बदमाश, मौके से तमंचा और स्कूटी बरामद हुई है। शामली में नगर पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान हुआ हंगामा, 2 पार्षदों के बीच जमकर मारपीट। सूरत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 21 साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ चल रही है। यूपी के रायबरेली में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, खेत के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी हुई है पुलिस। अंबेडकर नगर में हत्या को दिया गया आत्महत्या का रूप, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को खिलाया जहर, पुलिस ने किया खुलासा। बदायूं में एक किसान को बदमाशों ने मारी गोली, परिजनों ने घायल को अस्पताल में दाखिल कराया, सिमरा गांव का पूरा मामला। झांसी में नीलगाय को लेकर लोगों में दहशत, मानक चौक में नीलगाय आने से लोगों में हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। फॉग की लेयर में लिपटे देश के कई बड़े शहर, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई धुंध भरी तस्वीरें, तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। कानपुर में घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, धुंध के चलते कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। अंबेडकर नगर में तेज ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी, सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रायबरेली में बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों की छुट्टी, जिलाधिकारी ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया, कल तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। रूस के मॉस्को में एक गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 350 वर्ग मीटर तक आग फैली। अमेरिका ने लॉन्च किया X-37B स्पेसक्राफ्ट, मिशन के मकसद को लेकर के फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है कोई स्पष्ट जानकारी। टेक्सास के एक मॉल में शूटर के मौजूद होने की मिली रिपोर्ट, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस, मॉल को खाली करा दिया गया है। उत्तरी चीन के मंगोलिया क्षेत्र में नादाम मेले का शुभारंभ हुआ है, हर बार 10,000 से ज्यादा ऊंट मेले में आए लोगों का करते हैं मनोरंजन। साउथ अमेरिका के गुआना की ओर रवाना हुआ ब्रिटिश युद्धपोत के रवाना होने पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने दिए सैन्य अभ्यास के आदेश।